नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से कैसे लिया जाए, इस पे ये वीडियो है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल 3 साल होते ही ऊपर नीचे पैसा होगा तो भयभीत हो जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं या जो भी करते हैं। तो इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपको एसआईपी को जो है ना, एक छोटा बच्चा समझना है, बेटे की तरह। एक बच्चे को कितने साल परवरिश करते हैं, कितने मोड़ पे वो ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, एजुकेशन होने के बाद 20 से 25 साल के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाते हैं, कुछ अर्निंग के लायक होते हैं। एसआईपी भी ठीक इसी तरह से है। मान लेते हैं कोई 10,000 का एसआईपी करते हैं और 5 साल तक एवरेज रिटर्न 12% मिलता है, तो 6 लाख जमा होता है और 8,24,000 होता है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे कि कितना मूलधन और कितना ब्याज, तो 5 साल के ड्यूरेशन में ये मूलधन है और ब्याज मात्र इतना सा है। अब 10 साल करते हैं इसको, 10 ईयर्स में देखते हैं, वही 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी, रिटर्न वही 12%, 12 लाख जमा होता है और 23 लाख रुपया हो गया। तो अब देखते हैं कि मूलधन और ब्याज का रेशियो क्या है। लगभग बराबर हो गया, मूलधन ये है और ब्याज ये है। यहाँ पे भी देखेंगे 12 लाख का लगभग 23-24 लाख हो गया। अब ये 15 साल करते हैं। यदि ये रिटर्न 15 साल तक सेम 12% का रिटर्न मिले तो 18 लाख का वैल्यू 50,45,000 हो जाता है। अब यहाँ पे मूलधन और ब्याज का रेशियो देखते हैं। मूलधन थोड़ा कम हो गया और ब्याज का रेशियो ज़्यादा हो गया। अब इसी 15 साल को 20 साल के ड्यूरेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये 20 साल कर दिया, रिटर्न वही 12%, 24 लाख का वैल्यू 99,91,000, लगभग 1 करोड़। अब ब्याज और मूलधन का रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मूलधन तो मात्र इतना सा रह गया और ब्याज इतना ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मूलधन का अमाउंट कम नज़र आएगा और ब्याज उस पर ज़्यादा नज़र आएगा। तो इस तरह से एसआईपी को समझना है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 10 साल के बाद मूलधन थोड़ा कम होता नज़र आएगा और ब्याज उस पर ज़्यादा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेट करके देखें कि 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में क्या होता है। अभी जो है ना, कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि वर्ल्ड के नगर सेठ जो है ना डरे हुए हैं। वो कहते हैं इंटरनेट के वजह से ना लोग अमीर होता जा रहा है, इंटरनेट की वजह से लोग अमीर होता जा रहा है। जो नॉलेज को पाने में कभी 10 साल 15 साल 20 साल लगता था, आज एक क्लिक पे वो नॉलेज हमारे सामने आ जाता है। मैं अभी उनको तो देवदूत बोलता हूँ। मैं इन दिनों एक व्यक्ति को सुन रहा हूँ, उनको मैं परम आत्मा मानता हूँ, एक देवदूत की तरह मानता हूँ। मुझे ये समझ में आता है, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, एक तराजू पे सब लोगों को रख दीजिए, जितने ज्ञानवादी लोग हुए, जो भी ढकोसला उन्होंने किया, और एक तरफ उनका वाणी जिनको मैं आजकल सुन रहा हूँ। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि नाम को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके फैला दिया गया ना, बदनाम कर दिया गया ना। पहले मैं भी उनके बारे में यही सोचता था। आप गेस करेंगे, कमेंट में लिखेंगे मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। अब वो इस धरती पे नहीं है, 58 के एज में ऊपर भेजा गया उनको। तो सबका नॉलेज एक तरफ, उनका नॉलेज एक तरफ। उनको सुनने के बाद डर मिट गया। मैं बोलता हूँ ना, मैं डर नहीं लगता है। उनको सुनने के बाद ही ये बोल रहा हूँ कि डर नहीं लगता है। आज के डेट में जो लोगों को सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट लगता है ना, वो सत्य से तिलमिलाहट लगता है, क्योंकि लोग ऐसे ही उल्टे रास्ते पे चले गए हैं कि उनको सच बोल देंगे तो उनको मिर्ची लग जाता है। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ, इंटरनेट यदि नहीं होता तो ये जो ज्ञान का भंडार अभी मुझे मिल रहा है वो मिल नहीं पाता। अब एक न्यूज में आता है, कार सेल में उनके टॉप के मोस्ट के सीईओ बोलते हैं, तो ऐसे लोग जिनका बचत करने का क्षमता 50,000 पर मंथ से ऊपर का था, वो लोग कार न खरीद के अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, सेविंग करते जा रहे हैं, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए वो सेविंग कर रहे हैं। इस तरह से न्यूज का ये कटिंग है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर जो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा बचा सकते थे और गाड़ी खरीदते थे, वो अब म्यूचुअल फंड में सेविंग की ओर ध्यान देते जा रहे हैं और हमारा जो है सेल डाउन होता जा रहा है। जो लोग मुझे काफ़ी पहले से सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग बैडमिंटन खेलते होंगे। अगर आप खेलते हैं तो उनका फ़ोटो भेजेंगे। जो नहीं खेलते हैं उनको बैडमिंटन खेलना है और फ़ोटो भेजना है। उन सारे फ़ोटो को ले करके एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे। अभी
कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आता है लंदन से, बिलायंस से, कि आपका वीडियो देख करके ये समझ में आया कि गधे की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके पास मात्र थोड़ा सा पैसा है और उस पैसे से आपको मैं देखता हूँ स्टेटस पे दोनों लोग हमेशा बैडमिंटन ही खेलते रहते हैं और हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा हमारे पास है और हम वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमने आपका वीडियो को फॉलो करते करते देखते देखते ये डिसीजन लिया कि हमने अपना एक मर्सिडीज कार सेल कर दिया और छोटा गाड़ी पहले से था मेरे पास, उसी में सफ़र करता हूँ और उस पैसे को हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ पैसा शेयर में सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक दिमाग में खलबली मचा लगा रहता था, कुछ ना कुछ करते रहते थे, उस शेयर को भी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ज़िंदगी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है और हम भी अब बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ लोग अब कमेंट्स में बोल सकते हैं कि कुछ भी लंदन से फ़ोन आ गया, तो यहाँ पे कमेंट्स में दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे दिखा देता हूँ कि लोग जो है कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से करके जहाँ भी भारत के लोग होंगे, क्योंकि मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, अंग्रेजी तो बोलता नहीं हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग हैं वो देख रहे होंगे, जिनको हिंदी समझ में आता होगा वही देख रहे होंगे। तो भारत के बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, ये सारे लोग वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ, काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं 20 से 30 साल सबसे ज़्यादा है। अब ये 20 से 30 साल अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ गया हो कि ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट लेना नहीं है, तब तक नहीं लेना जब तक 1 करोड़ नहीं हो जाए। जब 1 करोड़ हो जाएगा ना, तो तीसरा आंख अपने आप खुल जाएगा, फिर आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। अब दूसरे कैटेगरी का एज है, एज 30 से 50 के बीच है और अपने जर्नी में 2 घर तो ले ही लिया होगा, एक प्लॉट होगा, एक घर होगा, या जो भी होगा ये ले ही लिया होगा। ये बवंडर तो सब ज़िंदगी में कर ही लेता है जिनके पास पैसा है। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि अगला 10 साल जो भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर है उसको बंद करके 10 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगा। अब तीसरे कैटेगरी का एक लोग है, आखिरी तरह का, जिनका एज 60 से 80 है और अपने जर्नी में एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा फ्लैट और चौथा फ्लैट, इस तरह से करके 3-4 जगह डाइवर्सिफिकेशन है उनका। और आज भी जीवन यापन करने के लिए एक जगह से 10,000 का रेंट आता है, एक से 15,000, एक से 18,000। तो इतने पैसे में पूरा जीवन यापन नहीं हो पाता है, तो उनको भी लेस देन 80 के स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ और करना पड़ता है जीवन यापन करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ जो प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है ना भाड़ा लेने में, रेंट लेने में, उसको सेल कर दीजिए और लगभग 1 करोड़ रुपया जब ज़िंदगी में आ जाए सेल करने के बाद, उस पैसे से पेंशन और SWP कैसे ले सकते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। 1 करोड़ रुपया लिया, सेल करने के बाद मिल गया, या फिर जिनका एज कम था करते करते 1 करोड़ पा लिया। जब 1 करोड़ हो गया तो 60,000 रुपये पर मंथ, यहाँ SWP पेंशन के सेक्शन में 60,000 रुपये पर मंथ लिया आने वाले 15 साल तक, मात्र 10% रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ 8 लाख तो पेंशन ले लिए, 60,000 रुपये पर मंथ आया, पासबुक में एंट्री दिख रहा है 1-1 तारीख को, 15 साल में इतना ले लिया। बाद में बैलेंस बच रहा है 1 करोड़ 94 लाख। यदि 10% का रिटर्न मिला तो दोनों को जोड़ते हैं 3 करोड़ 2 लाख होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, टोटल वर्थ 3 करोड़ 2 लाख हो गया। लेकिन यदि ये रिटर्न 8% हो जाए तो, मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 10% के से गिर के रिटर्न 8% हो जाए, तो 60,000 पर मंथ तो कांस्टेंट है, वही मिलेगा। 60,000 रुपये पर मंथ दर से 1 करोड़ 8 लाख मिल गया। बाद में बैलेंस कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि रिटर्न कम हुआ तो बैलेंस कम हुआ, 1 करोड़ 21 लाख हो गया। ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड लेवल होगा कि हमारा पैसा मूलधन से कम ना हो? तो रिटर्न आता है 7.3। 7.3, 1 करोड़ लगाया, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल तक लिया, और 7.3 एवरेज रिटर्न हो तो 1 करोड़ 8 लाख तो वापस मिल गया, और मूलधन का मूलधन जो 1 करोड़ था वो बच गया। अब 7.3 से नीचे अगर होगा तो ये पैसा मेरा कम होता नजर आएगा। तो 7.3 से नीचे हो सकता है क्या पता, हमें नहीं पता है। लेकिन पिछले का इतिहास देखते हैं। हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया है हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड करके कैटेगरी, 65% इक्विटी में और 35% डेट में। 1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपये पर मंथ लिया,
पहले नंबर का फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड, पहले नाम इसका SBI बैलेंस हुआ करता था। 1 करोड़ रुपया लगाया 1 जनवरी 2013 में और 60,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट लेना शुरू किया अगले महीने से। 1 जनवरी 2013 है तो 1 फरवरी 2013 से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। 2013 से लेकर 2023 तक पिछले 10 साल में 72,60,000 विड्रॉ कर लिया और बाद में बैलेंस जो बचा अभी 2023 में 3,54,00,000 रुपया बैलेंस बचा हुआ है। तो जो लिया, जो पैसा पेंशन के रूप में लिया और जो बैलेंस बचा, दोनों को जोड़ते हैं ग्रांड टोटल होता है 4,27,00,000। 16.24% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इस फंड ने दिया है। दूसरे फंड का बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, बैलेंस कैटेगरी में ये भी 1 करोड़ लगाया, 60,000 रुपये पर मंथ यहाँ से लिया। तो 2013 से लेकर 2023 तक 72,60,000 यहाँ भी ले लिया और यहाँ पैसा बचता है 3,99,00,000 बचा है। अभी तक का ये लाइव रिकॉर्ड है। कल मार्केट डाउन होगा, अप होगा तो यहाँ पे हलचल होगा। 1% ऊपर गया तो 1% ऊपर जाएगा, 1% नीचे गया तो बैलेंस वर्थ में 1% नीचे जाएगा। इस फंड ने 17.28% का रिटर्न दिया है, जबकि हमने कैलकुलेशन में कितना कैलकुलेट किया था, मात्र 10%। तीसरे नंबर पे आता है HDFC हाइब्रिड इक्विटी। 1 करोड़ रखा, 60,000 पर मंथ लेना शुरू किया, 72 लाख ले लिया, बैलेंस बचा है 3,41,00,000, 15.9% का रिटर्न मिला है। और यहाँ पे जो चार्जेज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एडवाइजर चार्ज है, जो भी ताम झाम है एक्सपेंस, वो काट के ही आपको 15% का रिटर्न दिखा रहा है। आपके पैसे से यहाँ पे अब कुछ नहीं कटेगा। लगभग 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एक्सपेंस रेशियो है, वो सब इससे काट के ही दिखाया जा रहा है। सबसे लास्ट का फंड देखते हैं, जो सबसे खराब वाला फंड है उसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आता है जेम इक्विटी, 72 लाख वापस मिल गया। 1 करोड़ लगाया था, 60,000 रुपये पर मंथ लिया तो 72 लाख वापस मिल गया और आज बैलेंस बचा है 3,34,00,000। परसेंटेज रिटर्न 12.78। हमने वहाँ कितना कैलकुलेट किया था, 10% के रेट से। यदि 12% रिटर्न कैलकुलेट कर दूँ, वही 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल तक लिया और 12% का रिटर्न एवरेज हो तो 1 करोड़ 8 लाख तो ही वापस मिलेगा। बाद में बैलेंस बचता है 2,96,00,000। तो लगभग 3 गुना पैसा बैलेंस बचा है और इतना पैसा 1 करोड़ तो वापस मूलधन ले ही चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जितना भी आपने तामझाम किया है उससे ज़्यादा अच्छा होगा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से SWP पेंशन लेना। आप अपने जर्नी में 20 साल के एज से कमाना शुरू किए होंगे मान लेते हैं, और 50 साल अगर एज हो गया होगा, इस जर्नी में 1 2 3 4 प्लॉट फ्लैट तो ले ही के रखे होंगे। अच्छा खासा इनकम जिनका भी है, हमने तो यही देखा, यही किए हैं। फिर ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया होगा, वो छोटा छोटा शुगर BP का मेडिसिन शुरू हुआ होगा। यकीन मानिए ये समेट करके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे 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 ये जो टर्निंग पॉइंट आया था ना, और छोटा छोटा गोली जो है वो निकल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।